नमस्कार दोस्तों, राइज विथ एसआईसीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और वो ये है कि मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक भर्ती का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आज हम लोग उसकी रूल बुक जो अनाउंस है उसके हिसाब से प्रत्येक बारीक बारीक बिंदु पे स्मॉल पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या विद्यार्थियों के लिए नया आया है। इसमें बहुत अच्छी बातें हुई है, जैसे आपके पास एक आपके पास प्रतीक्षा सूची आई है, वेटिंग लिस्ट आई कि 15% आपको वेटिंग लिस्ट मिलेगी। फिर आपका ईयर में जो था, मतलब कि जो एज में था, एज में 3 ईयर का रिलैक्सेशन, 3 साल का और ज़्यादा टाइम मिला है कोविड की वजह से। एक नया पॉइंट आया है इस बार, जो फिजिकल तैयारी करने वाले बच्चे थे उन्हें और ज़्यादा अच्छा मार्क्स गेन करने का मौका मिला है कि 100 नंबर का आपका, पहले सिर्फ क्या होता था कि आपका 100 नंबर की लिखित परीक्षा थी और आपको फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई करना था। अब आपका फिजिकल भी 100 नंबर का आ गया है और आपका रिटन एग्जाम भी 100 नंबर का आ गया। तो इन सभी पॉइंट को लेके हम लोग रूल बुक के एक एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि हमारा पेपर कब से शुरू होगा, एग्जाम का फॉर्म कब से भराएगा, कितने नंबर का पेपर होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, फिर हम पढ़ाई कैसे करेंगे, इन सब के ऊपर आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज पहले तो कि पेपर कब से शुरू हो रहे हैं। तो पहले हम लोग रूल बुक देखेंगे। रूल बुक में यहाँ हम लोग अगर देखेंगे तो देखो आपके एग्जाम की जो डेट आने वाली है ना, पहले हम लोग देखते हैं कि आपके एग्जाम कब से फॉर्म फिल करेंगे। तो हम फॉर्म फिल करेंगे 26 से, मतलब 26 जून से। 1-2 दिन में आपके फॉर्म फिल होना लग जाएंगे। कब तक चलेंगे ये? तो ये 15 जुलाई तक चलने वाले हैं। आपकी फॉर्म की डेट है 15 जुलाई तक। इसके बाद आप अगर कोई इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो वो 26 से ही आप कर सकते हो। और कब तक कर सकते हो? 15 जुलाई तक आप कर सकते हो। 10 जुलाई इसकी एंड डेट है और 15 जुलाई तक आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाली है? तो हमारी जो एग्जाम है वो 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। हमारी जो एग्जाम है 12/8 से, मतलब 12 अगस्त से हमारे पेपर शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास मोटे मोटे अगर देखा जाए तो 10 दिन हम अगस्त के मान लें कि 2 दिन अगर आपका पेपर सेंटर कहीं बाहर रह गया या फिर कुछ भी, मतलब कुछ एंजाइटी वजह से हम 2 दिन का थोड़ा गैप लेके अगर चलेंगे तो 10 दिन अगस्त के मान लेते हैं, 1 महीना हम जुलाई मान लेते हैं, कुछ 8 से 10 दिन हम लोग किसके मान लेते हैं? आपके जून के मान लेते हैं। तो इस तरीके से हम एक 45 दिन का एक पूरा टारगेट लेके चलेंगे। उसी के हिसाब से आपको स्टडी करना है, 45 दिन हमको लेके चलना है, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिस करना है, जितनी ज़्यादा हो जाए। जो पुराने बच्चे उनके लिए बहुत बेहतर है। हम लोग इसमें आगे चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें नहीं होने वाली है। पेपर आपका पुराना, जैसे ही आपका रिटन एग्जाम पहले होने वाला है, फिर आपका फिजिकल होने वाला है। रिटन के आपके पास 2 शिफ्ट है। पहला जो पेपर होगा वो सुबह 9:30 से 11:30 होगा। दूसरा जो पेपर होगा वो 2:30 से 4:30 होने वाला है। 2-2 घंटे के पेपर होने वाले हैं। कोई एक शिफ्ट में आपका पेपर रहेगा। 12 से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा तो वो तो जितने फॉर्म फिल होंगे उस पर डिपेंड करेगा कब तक चलेगा। अगली जो इंपॉर्टेंट बातें वो हम लोग देख लेते हैं कि जरूरी चीज़ें इसमें क्या क्या होने वाली है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ से आते हैं कि पोस्ट कितनी होने वाली है। तो आप जीडी की अगर पोस्ट देखते हो, जनरल ड्यूटी की अगर आप पोस्ट देते हो, आरक्षक की पोस्ट देखते हो, तो वो हमारे पास है 7090 पोस्ट। कितनी पोस्ट है? 7090 पोस्ट है, ठीक है। इन 7090 में से केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए कितनी आपके पास? 2646 पोस्ट है। किसके लिए? सिर्फ पुलिस उम्मीदवारों के लिए, ठीक है। इसके बाद 4444 जो पोस्ट है आरक्षण में विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, ठीक, ये आपके पास आने वाली कितनी? 4444 पोस्ट है। इसके अलावा आपके पास रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है कितनी? 321। और इन सारी पोस्टों को अगर जोड़ दिया जाए तो इन सारी पोस्टों को जोड़ने पर हमारी टोटल पोस्ट कितनी हो जाएगी? 7411 पोस्ट हमारे पास हो जाएगी। तो इतनी पोस्ट पे हम लोग आवेदन कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और नई होने वाली है। तो नई चीज़ें जो हुई है पहले हम लोग उन पे ध्यान देते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का एज को लेकर था कि एज और उसमें क्या क्या चीज़ें होगी, है ना। तो एज को लेकर यहाँ पे आपके सामने नोटिस पूरा आया हुआ है। ये तो इसका सैलरी का हो गया है, जो अभी आपके काम की नहीं, आपके काम का है कि पहले आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट दे रखी, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपके पेपर वैकेंसीज होने वाली, कहाँ से। 10+2 वाली जो हमारी पुरानी प्रणाली थी उसके अनुसार आपको 10वीं पास होना, या फिर आपके पास अनुसूचित जनजाति तो 8वीं या 8वीं से ज़्यादा पास अगर आप हो तब भी आप पेपर दे सकते हो। रेडियो ऑपरेटर के लिए आपको क्या करना है? 10+2 मतलब 12वीं का पास होना आपका जरूरी है, ठीक है। पॉलिटेक्निक ITI आपने कर रखा है तब आप ये दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आपकी आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो 10/7/2003 तक, इस बात को ध्यान से समझ लो, क्योंकि कुछ बच्चे जो अभी 10th पास आउट है उनका भी कॉल आ चुका है या उन लोगों के भी ये डाउट है कि क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 10/7/2003 तक आपकी जो आयु है वो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इस डेट को अगर आप 18 से ज़्यादा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इस डेट तक अगर आप 18 साल के नहीं हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अच्छा, मैक्सिमम एज की अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम एज कब से होगी, तो मैक्सिमम एज देखो
जनरल कैटेगरी के 33, मतलब पुरानी आपकी जो एज है उसी के हिसाब से चले, बस 3 ईयर का आपको क्या कर दिया है, रिलैक्सेशन दे दिया। किस वजह से, कोविड की वजह से। जो भी आपकी एज आ रही है उन सब में कितने साल का रिलैक्सेशन दे दिया आपको, 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अनारक्षित व आरक्षित श्रेणी में अंतरजातीय विवाह अगर आपका है तो ये आपके पास 38 + 5 + 3 आपकी एज है, ठीक है। टोटल आपके पास अगर आपके विक्रम पुरस्कार है तो 38, मतलब जो आपकी एज पहले थी 38 ईयर, जैसे ST SC कैटेगरी के लिए, OBC के लिए जो आपकी एज थी, है ना, उन सब में क्या कर दिया है आपको, 3 ईयर का ज़्यादा आपको एक रिलैक्सेशन दे दिया है। तो 3 ईयर का आपको इसमें रिलैक्सेशन हो जाएगा एज में, है ना। मतलब आपके 3 साल जो 38 साल के थे वो लास्ट, अब जो मतलब पहले 38 साल तो उनको अब 3 साल की और रिलैक्सेशन मिल गया, तो 41 साल की आपकी एज कर दी है, ठीक है। और जो जनरल कैटेगरी वाले थे उनके लिए पहले 33 साल थी, तो अभी कितने साल कर दिए, 36 साल तक आपकी एज कर दी है, ठीक। तो ये आपके पास है एक कि हमारा एज का हो गया। सबसे पहले तो आपकी एज हो गई है कि एज 33 + 3 कर दिया है। दूसरी जो आपकी बात है कि आपका फॉर्म फिल होने वाला है 26 तारीख से और आपके पेपर होने वाले कब से, 12 अगस्त से। अच्छा, पेपर कैसे होंगे, तो पेपर यहाँ देखो, पेपर 2 आपके पास अलग अलग चरण है। पहला जैसे पहले हो रहा था सेम है कि पहले चरण में आपका रिटर्न होगा और दूसरे चरण में आपका जो सेकंड स्टेज है उसमें क्या होगा, फिजिकल होगा। अब डिफरेंस क्या हो गया कि पहले सिर्फ आपको रिटर्न में जो आपका कट ऑफ आता था वो क्वालिफाई करना है, वो कट ऑफ से आपको एक्स्ट्रा अंक लेके आना, जितने नंबर ज़्यादा उस हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाती थी। पर अब आपके फिजिकल के भी नंबर जोड़ेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ है कि अब आपके फिजिकल के भी जोड़ेंगे। जैसे आपका रिटर्न एग्जाम है, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। सही आंसर है तो 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत जवाब है, आपने जवाब नहीं दिया तो उसका आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब ये जो 100 नंबर है कैसे कैसे डिवाइड है, तो 40 नंबर में आपका जीके पूछा जाएगा, तार्किक ज्ञान मेंटल एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। 30 नंबर जो है उसमें आपसे रीजनिंग और आपकी मेंटल एबिलिटी, यहाँ पे भी आपका 30 नंबर जो उसमें आपका साइंस एंड मैथ्स है। तो इसमें जनरली ये कि प्रीवियस ईयर तक सिर्फ यहाँ मैथ्स आ रहा था, यहाँ आपका रीजनिंग आ रहा था और यहाँ पे जीएस, साइंस और आपका जीके पूरा आ रहा था, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे अगली जो कैटेगरी हमें ध्यान से समझना है वो ये है कि द्वितीय चरण परीक्षा जो होगी, मतलब जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको किसके लिए बुलाएंगे, फिजिकल के लिए। तो फिजिकल के लिए इसके नंबर जोड़ेंगे। आपका रिटर्न कितने का हो गया, 100 का, तो 100 में से मान लो आप 80 नंबर ले आए हो, है ना। 100 में से आप कितने ले आए हो, 80 नंबर ले आए हो, तो इससे आप क्वालिफाई नहीं हो। अभी आपको क्या देना है, उसका फिजिकल भी देना है। अभी आपको उसका क्या देना है, फिजिकल भी देना है। और फिजिकल कितने का है, 100 का, तो उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आना है। अब फिजिकल में देखो नंबर कैसे मिलेंगे। पहली बात, एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखना कि आपको फिजिकल में 30% मार्क्स, मतलब 100 में से 30 नंबर लाना जरूरी है, ये जरूरी हो गया आपके लिए। प्लस रेडियो ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसमें रनिंग की इतनी कोई ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है, पर रेडियो ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसमें आपको 20% मार्क्स, मतलब 40 नंबर की आपकी दौड़ होती है, रेस होती है, उस रेस में आपको कितने नंबर लाना, 8 नंबर, ठीक है। अब देखो हम लोग टोटल देखते हैं कि आपको किस हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। पहले तो ये देखो कि आपको फिजिकल, आपके शरीर की मापदंड क्या होना चाहिए, आपकी हाइट कितनी होना चाहिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में या ओबीसी में अगर आप मेल हो, पुरुष हो, तो आपकी एज 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका जो चेस्ट है बिना फुले हुए 79 सेंटीमीटर, फुलाने पे 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इन कैटेगरी में से आते हो तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। अगर आप ST SC कैटेगरी में तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए, है ना। ये मिनिमम है। 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, फुलाने पे 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये अलग अलग कैटेगरी में और भी दे रखा है आपके पास कि विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अगर आप आए हो, मतलब आपने कोई सेना में हो, उसके बाद अगर आप दे रहे हो तो उसमें आपको कुछ छूट मिलेगी। पर हम जनरल स्टूडेंट की बात करते हैं तो इस तरीके से आपका रहेगा। इसके अलावा जो मेजर चेंजेस हुए उनके बारे में अगर हम समझते हैं कि मेजर चेंजेस क्या क्या हुए हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। एक बार मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में और भी बता दूंगा कि मेजर चेंजेस है क्या क्या, ठीक है। चयन प्रक्रिया ये आपके पास हो गई, शारीरिक दक्षता में आपको बुलाए जाएंगे। अच्छा, एक पॉइंट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आया वो मैं देख रहा हूँ और वो पॉइंट ये है, ये लिखा आपके पास प्रतीक्षा सूची। यहाँ आपको पहले से डिसाइड कर दिया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश C 39201613 दिनांक 10/10/2016 है ना, 10/10/2016 के अनुसार जो भी आपकी विज्ञप्ति आई है इसमें 15% का विद्यार्थियों को क्या दिया जाएगा, वेटिंग दी जाएगी। 15% जितनी भी आपकी पोस्ट है, जैसे 75 तो वो 7500 पोस्ट है तो उसमें 15% को क्या देंगे, वेटिंग देंगे। जैसे आप रिटर्न क्वालिफाई कर रहे हो तो रिटर्न के बाद फिजिकल के लिए 7 गुना लोगों को बुलाएंगे। एक पोस्ट पे कितने लोग बुलाएंगे, 7 लोग। लेकिन फिजिकल के बाद भी क्या होगा, 15% लोगों को रिजर्व में रखा जाएगा, मेरिट लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा कि कुछ लोग जैसे कहीं और चले गए तो उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी, या कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, या किसी का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, तो ऐसी कंडीशन में ये 15% जो खाली है, जो अगले 15% लोग रहेंगे उन्हें ये पोस्टिंग मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ है, ठीक है।
ओवरव्यू पॉइंट हम लोग देखते चल रहे, फिर मैं आपको इकट्ठा भी सारे पॉइंट बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें जो व्यापम पे आती है वैसी ही है, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है ना। बाकी चीज़ें जो हम लोग व्यापम पे देखते हैं ये सारी मैंने पढ़ ली है ना, तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने सारी चीज़ें इनको ध्यान से पढ़ ली है। अब देखो, अब यहाँ पे आते हैं आपके कि रिटर्न तो आपका हो गया 100 नंबर का, जिसमें 40 नंबर का आपका जीके आ गया, 30 नंबर की रीजनिंग आ गया, 30 नंबर का साइंस एंड मैथ्स आ गया। इस तरीके से 100 नंबर का हो गया, उसमें सब जो भी नंबर ले आए हो। अब आप ये सोच रहे हो कि फिजिकल में आपको नंबर कैसे मिलेंगे, तो देखो फिजिकल में नंबर कैसे मिलेंगे। 800 मीटर की रेस है, अगर आप 198.3 सेकंड से ज्यादा समय लेते हो, आपका टाइम 198.3 सेकंड से ज्यादा हो, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा रेस का। रेस के आपके पास होते हैं 40 नंबर। कितने नंबर होते हैं? 40। देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, ये जो रेस होती है ना, दौड़ के आपको मिलते हैं 40 नंबर, लंबी कूद जो होते हैं इसके 30 नंबर मिलते हैं, और गोला फेंक के भी कितने नंबर होते हैं आपके? 30 नंबर। तो इस तरीके से आपके टोटल नंबर कितने होते हैं? यहाँ पे भी 100 नंबर होते हैं। अगर आपने 198 सेकंड से ज्यादा समय ले लिया तो आपको रेस में कोई नंबर नहीं मिलेगा। लंबी कूद अगर आपकी 2.96 मीटर से कम रह गई है तो आपको इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, और गोला फेंक अगर आपका 3.83 मीटर से कम रहेगा तो इसमें भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो ये सारे आपके नंबर लेके सपोज करो, मान लो कि आपने 179.3 से ज्यादा समय लिया और 181.2 सेकंड से कम समय लिया, तो रेस में आपको 40 में से कितने नंबर मिल जाएंगे? 10 नंबर। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखोगे कि आपने लंबी कूद में 3.86 मीटर से कम और 3.77 मीटर से ज्यादा अगर आप कूद गए हो, तब आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? इसमें भी 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने गोला फेंक दिया 5.53 मीटर से कम और 5.36 मीटर से ज्यादा फेंक दिया, तब भी आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 10 नंबर मिल जाएंगे। तो आप ये सोचो कि सर 100 में से 100 लाने के लिए क्या करना है, तो 100 में से 100 अगर आपको लाना है तो आपको क्या करना है कि 100 में से 100 लाने के लिए, पुरुषों की बात हो रही है ना, पुरुषों की बात हो रही है, तो पुरुषों को अगर 100 में से 100 लाना है तो ये जो रेस है, ये जो 40 नंबर की दौड़ है, आपको कितने सेकंड में खत्म करना है? 124 सेकंड से कम समय में। आप 124.2 लिखा, आप 124 ही मान के चलो, 120 मान लो आप, तो कि मुझे ये जो रेस है 2 मिनट में खत्म करना है। अगर आपने रेस 800 मीटर की रेस 2 मिनट में खत्म कर दी, 2 से कम कितने में भी कर दो, आपका मैक्सिमम 40 नंबर है, आप 2 मिनट मान के चलो कि 2 मिनट में खत्म करना है, और अगर आपने 2 मिनट में खत्म कर दिया तो आपको पूरे 40 नंबर मिल जाएंगे। आपने ये जो आपकी लंबी कूद है 5.57 मीटर से आप ज्यादा कूद गए, 5.57 मीटर, 5.6 कूद गए, 5.7 कूद गए, कुछ भी 5.57 से अगर आप ज्यादा कूद गए आपको पूरे 30 मिलेंगे, है ना, इससे ज्यादा नंबर नहीं। अगर आपका गोला फेंक 8.76 मीटर, मतलब 8.889, मतलब 8.76 से आप कितना भी ज्यादा फेंक दो, 8.76 भी अगर आप फेंक रहे हो तो आपको इसके भी कितने नंबर मिल जाएंगे? 30 नंबर। तो ये टोटल आपके फिजिकल के 100 नंबर हो गए। रिटर्न के 100 नंबर मैंने आपको बता दिए हैं कि इसमें जीके और आपका जीके और मेंटल एबिलिटी के 40 है, रीजनिंग के आपके और तार्किक योग्यता के, रीजनिंग और जिसको हम तार्किक योग्यता बोलते हैं उसके 30 है। मैथ्स के साथ साइंस को लिख कर दिया है 30 नंबर का, पर वो एक्चुअली मैथ्स ही पूछा जाता है, साइंस जो होता है वो आपके जीके में आता है। चलिए, ऐसे आपके पास फीमेल के लिए भी कि अगर लड़कियां 261 सेकंड से ज्यादा समय लेती है तो उनको रेस का कोई नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर। लंबी कूद जो 40 नंबर की रेस है ना, 30 नंबर की आपकी लंबी कूद है, अगर आप 0.04 से कम कूद पा रहे हो तो इसमें भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। गोला फेंकने में अगर आप 2.85 से कम का गोला फेंक रहे हो तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो मैक्सिमम नंबर आपको कैसे ला सकते हो, तो अगर लड़कियां 176 सेकंड से कम समय में पूरी दौड़ जाए, मतलब 800 मीटर, तो आपको 40 नंबर पूरे मिलेंगे। ऐसे अगर वो लंबी कूद जो वो 4.36 से ज्यादा कूद जाए, 4.36 से ज्यादा कूद जाए तो मैक्सिमम 30 नंबर पूरे मिलेंगे। ऐसे उनका गोला फेंक जो वो 7.2 मीटर से ज्यादा हो जाए, 7.2 से आपने ज्यादा फेंक दिया है तो इसके भी आपको मैक्सिमम कितने नंबर मिल जाएंगे? 30 नंबर। ये बीच बीच में आपके नंबर लिखे, हमें मैक्सिमम टारगेट करना है कि मैक्सिमम ही आना चाहिए, तो वही ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये रेडियो आरक्षक के लिए आपके पास है कि गोला फेंक का जो गोला होगा उसका वजन 7 किलो होगा, 7.26 किलो। महिलाओं के लिए जो गोला होता है वो 4 किलो का होता है। ठीक है, इसके पास आपके पास 3 अवसर प्रदान किए जाते हैं, किसमें? रेडियो में, है ना, रेडियो में। और ये रेडियो की कुछ दक्षता है कि आपको इस हिसाब से नंबर मिलेंगे। जैसे रेडियो में अगर हम देखते हैं कि 40 नंबर लाना है तो 146 सेकंड का आपको समय भी थोड़ा बढ़ा दिया है। यहाँ आपका ये जो लंबी कूद है 4.84 मीटर है ही सही, ये 8.73 मीटर का आपका गोला हो गया है। ठीक है, किसके लिए? आपके मैक्सिमम मार्क्स 30 मार्क्स लाने के लिए। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे फीमेल के लिए भी है कि फीमेल अगर है तो उन्हें भी कुछ इसी तरीके से मैक्सिमम नंबर अगर चाहिए तो 220 सेकंड से कम में उनको पूरी अपनी रेस कंप्लीट करना है, 2.82 मीटर से ज़्यादा की छलांग लगाना है और 7.05 मीटर के ताकत लगा के गोला फेंकना है। इससे ज़्यादा फेंकना है तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। तो ये मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको पढ़ के बता दिए। बाकी सारी चीज़ें जो हम लोग व्यापम देखते हैं उसी हिसाब से,
ठीक है। अब हम लोग इसकी जानकारी को, जो अभी हमने ये रूल बुक पढ़ी है, इसमें सीधी सीधी बातें जो वो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें सीधी सीधी बातें क्या क्या है, ठीक है। तो सीधी सीधी बातें अगर हम समझेंगे तो उसमें मेन बातें ये मैंने आपके सामने लिख दी है कि मेन बातें उसमें क्या क्या है कि टोटल पोस्ट, तो टोटल पोस्ट कितने हो गए आपके पास, रेडियो और आरक्षक दोनों मिला के कितनी पोस्ट हो गए आपके पास, 7411 पोस्ट टोटल दोनों मिला के। योग्यता आपको कितनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको 10th होना चाहिए, और अगर आप रेडियो की पोस्ट दे रहे हो तो रेडियो के लिए आपको क्या होना चाहिए, 12th होना चाहिए, और 12th नहीं तो आपका ITI पॉलिटेक्निक हो तो वो भी चलेगा। एग्जाम आपकी कब से शुरू हो रही है, तो एग्जाम आपकी शुरू हो रही है 12 अगस्त से। कब से शुरू हो रही है, 12 अगस्त से। अच्छा, हमारी कोचिंग है खंडवा में, SN कॉलेज के सामने वेकुंठ नगर खंडवा है, स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट है, जहां बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से। सुबह का समय है, आप चाहो तो 9 से 12 का बैच ले सकते हो, दोपहर में 12 से 3 का बैच ले सकते हो। इस बैच में आपको एक्स्ट्रा क्या क्या मिलेंगे, तो आपको टेस्ट सीरीज रेगुलर मिल जाएगी, है ना, टेस्ट सीरीज आप लगाते रहो वीकली, प्लस क्लास में आपको प्रत्येक टॉपिक को, हर टॉपिक को टॉपिक वाइज और टाइप वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, साथ में MCQ भी करवाए जाएंगे। डिजिटल बोर्ड की आपकी क्लासेस रहेगी। और इसमें बात है कि हमारा एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो एग्जाम फॉर्म की डेट मैंने आपको बता दी कि एग्जाम फॉर्म जो है वो आपकी 26 जून से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है ना। एग्जाम फॉर्म आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, 26 जून से, और कब तक चलेगा ये, तो ये चलेगा 10 जुलाई तक, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब आपके पास पहले सिर्फ क्या था, तो पहले आपके पास सिर्फ रिटर्न के, है ना, मतलब लिखित परीक्षा के नंबर थे 100 नंबर, पर अब आपके नंबर किसके हो गए हैं, तो अब आपके नंबर फिजिकल के भी हो गए, और फिजिकल के भी नंबर कितने हो गए, 100। मतलब फाइनल लिस्ट जो अब निकलने वाली है वो कितने में से निकलेगी, 200 में से। फाइनल लिस्ट जो अब आने वाली कितने में से आएगी, 200 में से, क्योंकि दोनों के ही बराबर बराबर आपके अंक होंगे। इसके बाद एक और जो नई चीज हमने समझी है वो क्या समझी है, वो हमने समझी है वो है वेटिंग लिस्ट। वो हम लोगों ने क्या समझी है, वेटिंग लिस्ट, है ना। मतलब अब आपको क्या कह रहा है, प्रतीक्षा सूची एक बनाई वेटिंग लिस्ट, जिसमें जो भी पोस्ट है उसके 15% लोगों को वेटिंग दी जाएगी, जिससे अगर कोई नहीं ज्वाइन कर पाता है 1 साल के अंतर्गत, है ना, टाइम लिखा है कि 1 साल, या फिर कोई नेक्स्ट वैकेंसी अगर आ जाए, जैसे मान लो 8 महीने में कोई वैकेंसी आ गई, तो वो जो पोस्ट उसमें जुड़ जाएंगे, और नहीं जुड़े तो 15% 1 साल में रिवाइज्ड होंगे जो भी खाली करते हैं, तो 15% लोगों को यहाँ भी नौकरी मिलेगी, ठीक है। ये तो फ्रेशर्स बच्चों के लिए हमने बैच स्टार्ट किया कि जिन बच्चों को अभी पता नहीं, जो MP पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं और 45 दिन की तैयारी करना चाहते हैं, तो सुबह का जो बैच है वो 9 से 12 वाला ज्वाइन कर सकते हैं, और दोपहर वाला जो बैच है वो 12 से 3 ज्वाइन कर सकते हैं। जो फ्रेशर्स है, जिन्हें अभी पता नहीं सिलेबस कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, ये उनके लिए। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और सबसे बड़ी खुशखबरी है, वो कोचिंग की तरफ से हम लोगों ने क्या किया है कि जो बच्चे MP पुलिस में पहले से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनकी पहले से तैयारी है, कई बच्चे ऐसे होते हैं 3-4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, पर उनके रिवीजन में या फिर टेस्ट में या फिर मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, तो इस वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो इनके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक प्रैक्टिस बेंच लॉन्च किया है। यही आपका प्रैक्टिस बेंच बिना टाइम वेस्ट के आपका मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इसका टाइम हमने रखा है शाम में 3 बजे से लेके कब तक रखा है, 6 बजे तक। दिन भर आप अपना पढ़ो, शाम में हम लोग मिल के मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो अभी पैटर्न हुआ है, आपको पता है कि अभी पैटर्न पटवारी का पेपर हुआ, फिर अभी आपका वन रक्षक का पेपर हुआ, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। तो न्यू जो आपका पैटर्न आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। देखो कई बार बच्चों से क्या होता है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन सभी पूरे टॉपिक को अगर मिला दिया जाए तो क्वेश्चन नहीं बन पाते, तो हम मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिजिटल बोर्ड से आपकी क्लासेस होने वाली है, जिससे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम टाइम लगेगा। सेम टू सेम यही डिजिटल बोर्ड होगी, यही आपकी वहाँ क्या होगी, कंप्यूटर की स्क्रीन होगी। तो देख के आपको कौन सी चीज़ कॉपी में लिखना है, कौन सी नहीं लिखना, कहाँ डायरेक्ट आंसर देना है, ये सब चीज़ें हम ऑनलाइन डिस्कस करने वाले हैं। अगला देखो, आपको PDF नोट्स जो भी आपके क्लास में रेगुलर जो शीट्स चलेगी वो लास्ट में कंपाइल होकर वो PDF आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप जो आपका ग्रुप बनता है उस पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, जैसे हम लोगों ने पटवारी में दी थी। ये उन लोगों के लिए जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं और उनको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, कि प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं उनको सिलेक्शन रुक रहा है। और इसकी जो फीस है वो सिर्फ कितनी रखी हमने, 999 रुपये प्रैक्टिस बैच की। जिन बच्चों की पहले से तैयारी, मैं बार बार बता रहा हूँ, जिन बच्चों की पहले से तैयारी है उनको फिर से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ जरूरत है किसकी, प्रैक्टिस की। जो टॉपिक नहीं बन रहे हैं उनको फिर से समझ लो, बस। सब टॉपिक देखो, कुछ टॉपिक के अगर नंबर कम आ रहा है, आपके पेपर में 70 नंबर कम आ रहा है, मतलब जो 30 नंबर नहीं बन रहे उसकी प्रैक्टिस और करना शुरू करो। उसी 70 की बार बार प्रैक्टिस करोगे तो 30 नंबर नहीं बढ़ेंगे। 30 नंबर जो आपके नहीं आ रहे उसकी प्रैक्टिस शुरू करो। तो उसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है तब आप समझ सकते हो। तो देखो 2 बैच है, जो फ्रेशर्स है या जिन्हें टॉपिक समझने में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए सुबह 9 से 12 है और दोपहर में 12 से 3 है, ठीक है। और जिन लोगों के लिए ये सबसे ये इन्फॉर्मेशन खास है,
ये सिर्फ आपके लिए बेच है कि जिन लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करना है और बेझिझक होकर प्रैक्टिस करो ना। ये मत सोचो कि हम तो कर लेंगे, क्योंकि पिछली बार आपके पेपर्स में ऐसा हुआ कि आप पेपर देने गए हो और कहीं ना कहीं यहाँ दिक्कतें आई है, बच्चों की प्रैक्टिस नहीं थी, वो मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, तो वहाँ पेपर में उनसे बना नहीं, फिर घर आके उन लोगों ने बातें की कि देखने से तो बन जाता। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपकी जानकारी थी। कुछ खास जानकारी जो पेपर की है वो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपके पास क्या है कि एग्जाम फॉर्म आपका 26 जुलाई से शुरू होगा, 10 जुलाई तक आपका फॉर्म भरेगा, 10th पास होना चाहिए, 10/7/2023 है ना। एक आपकी एक एज लिमिट में आपको बता देता हूँ ना, एज लिमिट का एक खास है कि एज लिमिट है, जो नए बच्चे कुछ नए बच्चे पूछ रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। नए बच्चे मतलब जो आपके पास अभी 10th पास आउट है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि एज लिमिट जो दे रखी है वो दे रखी है 10 जुलाई 2023 है ना। 10 जुलाई 2023 एज लिमिट की डेट है। कैसे कि 10 जुलाई 2023 को आपकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। प्लस अगर आप जनरल कैटेगरी में तो पहले जो एज थी हमारी 33 थी, अब उसमें 3 साल का कोविड की वजह से रिलेक्शन दे दिया, मतलब 10 जुलाई 2023 को आपकी जो एज है वो 36 साल से कम होना चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। ST/SC कैटेगरी में जो एज पहले 35 से, अब उसको 3 साल बढ़ा के 38 साल, मतलब 10 जुलाई 2023 तक आपकी एज जो वो 38 से कम होना चाहिए और 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। फिर भी इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, आपको चैनल पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन तो वो ये है कि अब आपके रिटर्न के भी नंबर होंगे और फिजिकल के भी नंबर होंगे, दोनों के 100 नंबर है। प्लस वेटिंग लिस्ट है 15% की, ये व्यापम ने अच्छा काम किया है, MPSB ने बहुत बढ़िया काम किया कि इस बार आपके 15% डिक्लेयर कर दिया है कि 15% वेटिंग रहेगी, उन्हें रिजर्व किया जाएगा। जो बच्चे अपने जैसे किसी का ग्रुप डी में हो गया, SSC GT में हो गया, वो अगर पुलिस नहीं लेना चाहते हैं, सेंट्रल में जाना चाहते हैं, किसी ने SSC क्वालिफाई कर लिया, बैंकिंग क्वालिफाई कर लिया, तो वो अगर MP पुलिस की अपनी ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं या किसी का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाया या कोई और प्रॉब्लम रही है, तो उनकी पोस्ट पे आपको जॉब मिलेगी, 15% आपकी वेटिंग रहने वाली है। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपके लिए जो जानकारी होना चाहिए थी रूल बुक में मोटी मोटी वो सारी तैयार करके मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। आपकी जिम्मेदारी कि अब आप आज से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। ठीक है, हमने ये ओवरऑल एक मोटा मोटा पूरा रूल बुक समझ लिया है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करना है, सिलेबस समझना है। पहले आप रिटर्न पे बहुत अच्छे से तैयारी करो, रिटर्न में आप कोशिश करो कि आपके 80 से ज़्यादा नंबर आ जाए। रिटर्न होने के बाद फिर आप फिजिकल की तैयारी करो। अगर आपका रिटर्न में स्कोर कम है तो फिर फिजिकल में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। इससे अच्छा हम क्या करें कि रिटर्न में भी अच्छा स्कोर कर ले और फिजिकल में भी अच्छा स्कोर कर ले। चलिए, इतनी बात समझ में आ रही है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले मंडे से। तो जो लोग भी ज्वाइन करने वाले खंडवा से या आसपास से, खंडवा में रह के तैयारी करना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन बिल्कुल जुड़ सकते हैं, और बाकी जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं से भी तैयारी करो, तो एक प्रैक्टिस बुक परचेस करो, उससे जितने टेस्ट लगा सकते हो लगाओ, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो वो प्रैक्टिस करो। अभी वन रक्षक के पेपर हो उसके हिसाब से मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको ट्राई करो, प्रीवियस ईयर जो MP पुलिस के पेपर हुए उनको ट्राई करो। आपका ऑनलाइन टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, डेली आप ट्राई करो कि एक टेस्ट आप लगाओ, किसी भी वेबसाइट के आप एक टेस्ट सीरीज खरीद लो, उससे टेस्ट लगाओ, पर रेगुलर लगाओ। ये रेगुलर करना है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो डेली करना पड़ेगा, वरना 6 महीने के बाद फिर वही बात आ जाएगी कि मैं थोड़ा सा और करता। जब 6 महीने बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो आपके दिमाग में फिर वही बात है, काश मैं थोड़ी मेहनत और कर लेता तो हो जाता। आप इंटरनली सब जानते हो कि कहाँ आप वीक हो, कहाँ स्ट्रॉन्ग हो, कहाँ मेहनत करने की जरूरत है, कहाँ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ आपको मेहनत करने की जरूरत है वहाँ आप जरूर मेहनत कीजिए, इस बार सिलेक्शन आपका होगा। चलिए ठीक है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।